गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समय नहीं मिलता। यह एक पत्र है जो एक मामा ने अपने भांजे को लिखा है और उसमें समय के महत्व के बारे में उसे बताया है। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। शीर्षक क्या है? समय नहीं मिलता। आइए पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। सकुशल, आश्चर्य, आवश्यक, सदुपयोग, बहुमूल्य, अधिकांश, व्यतीत, निर्माण, शारीरिक, चरित्र, सज्जन। अब आइए इस पत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं। पत्र में बता दिया हुआ है, कदम कुआं, डाक खाने के सामने, नाला रोड, पटना। पटना से एक मामा ने पत्र लिखा है अपने भांजे को, जिसका नाम अभिषेक है। हम लोग आगे देखेंगे। दिनांक 19/10/2019। प्रिय अभिषेक, वो अपने भांजे को क्या लिख रहे हैं? प्रिय अभिषेक, प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो मतलब खुश रहो। यहाँ सब सकुशल है। यहाँ मतलब सब कोई अच्छे से है। आशा है वहां भी परिवार में सब ठीक होंगे। तुम्हारा पत्र मिला। मेरे पत्र का उत्तर देने में तुमने 2 महीने लगा दिए। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। मामा अपने भांजे को क्या कह रहे हैं कि प्रिय अभिषेक, खुश रहो, लेकिन तुमने मेरे पत्र का जवाब देने में क्या लगा दिया? 2 महीने लगा दिए और इस बात पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अपने पत्र में तुमने लिखा है। उनके भांजे ने उसके पत्र में क्या लिखा? अभिषेक ने अपने पत्र में क्या लिखा था? क्या करूं मामा जी, पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। उसने अपने पत्र में किसका जिक्र किया था? समय की कमी का जिक्र किया था कि उसके पास पत्र लिखने का समय ही नहीं मिला उसे। जो लोग अपने काम का ठीक उपयोग नहीं करते हैं, वे प्राय आवश्यक कार्य के लिए समय न मिलने की शिकायत किया करते हैं। पत्र में मामा ने क्या लिखा है अपने अभिषेक को कि जो लोग अपना काम ठीक समय से नहीं करते, तो वे हमेशा क्या शिकायत करते हैं? समय न मिलने का शिकायत करते हैं। बात यह है, समय का उपयोग करें तो सब काम समय पर हो जाते हैं। वे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का उपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने से क्या होता है? सभी काम समय पर हो जाते हैं। इस पत्र में मैं समय के सदुपयोग के बारे में कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ। वे अपने भांजे को क्या लिख रहे हैं कि कुछ आवश्यक बातें किसके बारे में? समय के सदुपयोग की। समय का हमें अच्छी तरह से उपयोग कैसे करना चाहिए, इन पर ध्यान देना। वे पत्र के माध्यम से उसे समय के बारे में क्या करना चाह रहे हैं? समझाना कि समय कितना कीमती है, इस बारे में उसे बताना चाह रहे हैं। अब देखो वो क्या बताना चाह रहे हैं। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। वे क्या कहते हैं? संसार में सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती वस्तु क्या है? समय। बहुत से लोग इस समय को नहीं समझते। बहुत से लोग समय की कीमत को नहीं समझते। ध्यान रखो, नष्ट हुआ धन फिर प्राप्त हो जाता है, पर गंवाया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। वे उसे क्या समझा रहे हैं? अभिषेक को क्या समझा रहे हैं कि नष्ट हुआ समय, धन जो है वो क्या हो जाएगा? अगर धन है तुम्हारे पास, खत्म हो गया तो वो फिर आ जाएगा, लेकिन जो समय बीत जाएगा, अगर समय को ऐसे ही गंवाओगे तो जो बीत जाएगा समय, वो क्या है? वापस नहीं आता है। समय का एक एक क्षण बहुमूल्य है। समय क्या है? बहुत ही कीमती है। उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। उसका ठीक प्रकार से उपयोग करो। हमें क्या करना चाहिए? समय का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। याद रखो,
मिनट मिनट जुड़कर ही घंटे बनते हैं। वे क्या बोलते हैं कि मिनट मिनट जब मिलते हैं तब वो क्या बनते हैं, घंटे बनते हैं। घंटे जुड़कर दिन बनता है और घंटे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दिन बनाते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो घंटे मिलकर क्या बनते हैं, दिन बनते हैं। और इसी तरह दिन दिन जुड़कर फिर महीना और वर्ष भी बन जाते हैं। वे उसे समझाते, अभिषेक को समझाते हुए मामा क्या कह रहे हैं, उसके मामा क्या कह रहे हैं कि मिनट मिनट जुड़कर क्या बनते हैं, घंटा बनता है। घंटे आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, दिन बनाते हैं। और दिन आपस में जुड़कर महीना और महीने आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ष बनाते हैं। तुमने देखा होगा बहुत से लोग 100-200 रुपए की हानि होने पर तो बहुत सा समय दुख करने में गंवा देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं है, अगर 100-200 रुपए अगर कहीं चला गया, उसका नुकसान हुआ, तो उसके लिए क्या करते हैं, दुख करने लगते हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। पर प्रतिदिन बहुत सा समय व्यर्थ में गंवा देने की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। वे कहते हैं कि लोग क्या है, धन के जाने की चिंता करते हैं, लेकिन अपने महत्वपूर्ण, अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ में बिताने की चिंता नहीं करते हैं। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। वे कहते हैं ये क्या है, मूर्खों का काम है, ये सबसे बड़ी क्या है, मूर्खता है। सोच कर देखो, समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। वे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय क्या है, धन से भी क्या है, कीमती है। व्यर्थ के कामों से बचाकर बहुत से उपयोगी का व्यर्थ के कामों से समय बचाकर बहुत से उपयोगी काम किए जा सकते हैं। हमें समय को क्या करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि उसे हमें बचाकर क्या करना चाहिए, कोई उपयोगी, कुछ लाभदायक, कुछ उपयोग में लाने वाले कार्य क्या करना चाहिए, काम करने चाहिए। उनसे धन भी प्राप्त हो सकता है और अपनी उन्नति भी हो सकती है। वे कहते हैं हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से क्या है, हम उन्नति भी करते हैं और हम क्या कर सकते हैं, धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। वे उसे पुनः समझाते हुए करते हैं अभिषेक को, तुम अपने 24 घंटों के कामों पर दृष्टि डालो। दृष्टि डालो मतलब देखो कि 24 घंटे मतलब क्या हुआ, एक दिन में तुम क्या क्या करते हो। तुम समझ जाओगे तुम्हारा अधिकांश समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। वे उसे समझाते हुए कहते, अगर तुम अपने एक दिन के 24 घंटों के कामों क्या काम किए उस पर नजर डालोगे, दृष्टि डालोगे, तो तुम पाओगे कि तुम अधिकतर समय क्या करते, व्यर्थ में क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। सोचो, 1 रुपया भी कोई बेकार नहीं गवाता। पैसा कोई 1 रुपया भी नहीं गवाता, तो फिर इतना कीमती समय को लोग क्यों गवाते हैं। 1 रुपया भी कोई बेकार नहीं गवाता, फिर इतने बहुमूल्य समय का एक क्षण भी क्यों व्यर्थ नष्ट करे। वे कह रहे हैं जब आदमी 1 रुपया भी अपना बर्बाद नहीं करना चाहता, तो समय को लोग क्यों नष्ट करना करते हैं। गंभीरता से विचार करो, मतलब इस बात को तुम सोचो, वो गंभीर से, ये नहीं कि हम बोल रहे और तुम सुन रहे, उसे क्या करो, अपने जीवन में अमल भी करो। तुम्हें पता चलेगा मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए तो समय ही बहुत थोड़ा सा बचता है। मामा अपने भगने को क्या समझा रहे हैं, अभिषेक को क्या समझा रहे हैं बार बार, कि गंभीरता से तुम्हें समय के महत्व पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य अगर काम करने लगेगा तो उसे क्या लगेगा, उसके लिए उसे लगेगा ये जीवन भी क्या है, कम है। यदि देखो देखो, यदि मनुष्य 8 घंटे प्रतिदिन सोए तो उसकी आयु का 1/3 भाग तो सोने में ही निकल जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर आप 8 घंटे सोने में गुजार दोगे तो अब क्या करोगे, अपनी आयु का, अपनी उम्र का 1/3 क्या करोगे, सोने में निकाल दोगे। खेलने कूदने, खाने पीने, घूमने फिरने, गपशप करने के समय को जोड़े तो पता चलेगा इनमें बहुत सा समय व्यतीत हो गया। अगर हम सोने में 8 घंटा, उसके बाद खेलने कूदने करने के सब समय को अगर हम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन का बहुत सा समय क्या करते हैं,
यो व्यर्थ ही में बिता देते हैं। जीवन में और भी सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। ये तो जो है ही, इसके अलावा जीवन में अनेक प्रकार की बहुत सी बाधाएं हैं जिनमें बहुत सा समय खप जाता है, बहुत सा समय क्या होता है, नष्ट हो जाता है। काम के लिए अधिक समय निकालने का एक ही उपाय है कि हर पल ध्यान रखें। वे बार बार क्या समझाते हैं, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम क्या करो, काम के हर पल का क्या करो, हिसाब करो। अपने काम को करने के हर पल का हम समय कैसे व्यतीत करें, उसके समय का निर्धारण करो। अपने समय का सदुपयोग करो कि इस समय हमको ये काम करना है, ये नहीं कि खाने के समय पढ़ रहे, पढ़ने के समय सो रहे, ये नहीं। समय व्यर्थ की बातों में न नष्ट हो जाए, और हमें क्या करना चाहिए, समय देखना चाहिए कि समय व्यर्थ की बातों में नष्ट न हो जाए। वे उसे पुनः समझाते हैं, तुम एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी मतलब क्या हुआ, विद्या ग्रहण करने वाले। तो तुम एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी जीवन भविष्य के निर्माण का काल है। तुम्हारा जीवन क्या है, अभी भविष्य के निर्माण का काल है, भविष्य को बनाने का समय है। इस काल में बुद्धि, शारीरिक शक्ति तथा चरित्र के विकास का अवसर रहता है। विद्यार्थी काल में क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे शरीर का विकास होता है और हमारे चरित्र का भी क्या होता है, विकास होता है। अतः समय का सदुपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस काल में, विद्यार्थी काल में हमें समय के महत्व को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अपने समय का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित कर लो। हमें अपने समय, हर एक काम को करने के लिए समय क्या कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए। उस समय उस काम को मन लगाकर निपटा लो। और ये नहीं कि खाली एक टाइम टेबल बना लिए, लेकिन उस पर हमें क्या करना चाहिए, समय निश्चित करके उस पर मन लगाकर काम करना चाहिए। आलस्य करके आज का काम कल पर कदापि न टालो। हमें आज का काम, आलस्य करके आज का काम कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। संसार में जितने भी पुरुष हुए, वे क्या करते हैं, महापुरुषों का उदाहरण देते हुए बताते हैं, वे अपने समय की एक एक मिनट का ठीक उपयोग करते थे। जितने भी संसार में महापुरुष हुए, वे अपने समय का क्या करते हैं, एक एक मिनट का क्या करते हैं, सदुपयोग करते थे। जैसे गांधी जी, जॉर्ज वॉशिंगटन, एडिसन और जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोगों में मुख्य हैं। अब वे एक कहानी, एक प्रसंग सुना रहे हैं। गांधी जी ने एक बार किन्हीं सज्जन को मिलने के लिए 5 मिनट का समय दिया। गांधी जी समय के इतने पावन थे कि एक बार वे किसी सज्जन को 5 मिनट का मिलने का समय दिया। वे सज्जन 4 मिनट देर से पहुंचे। वे व्यक्ति क्या किए, 4 मिनट देर से पहुंचे। तब गांधी जी ने 2-3 वाक्यों में उनसे कुशलता पूछी और उनसे यह कहकर हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें, आपका समय समाप्त हुआ, फिर आइएगा। वे समय के इतने पावन थे कि एक सज्जन को उन्होंने टाइम दिया था, समय दिया था, और वो सज्जन 4 मिनट लेट से पहुंचे। तो गांधी जी क्या किए, हाथ जोड़कर सिर्फ उनसे कुशलता पूछी और क्या कहा कि आपका समय क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, आप फिर आइएगा। देखा गांधी जी समय की कितनी कीमत समझते थे। पत्र लंबा हो गया। अंत में वो क्या कहते हैं अपने भांजे को, पत्र लंबा हो गया है, इन बातों पर ध्यान देना, फिर तुम्हें काम के लिए समय की कमी न रहेगी। वे उसे अंत में पुनः समझाते हुए क्या कहते हैं कि समय के महत्व पर, समय के सदुपयोग पर ध्यान देना, समय का सदुपयोग करना, और तब तुम्हें क्या रहेगी, काम करने के लिए कभी भी समय की कमी नहीं रहेगी। शीघ्र, शीघ्र मतलब तुरंत, शीघ्र पत्र लिखना, परिवार में सबको यथा योग अभिवादन, और परिवार के सभी लोग को क्या करना,
उनका अभिवादन देना। तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभ चिंतक मतलब शुभ कामना, शुभ की चिंता करने वाला। क्या नाम है उनके मामा का? राम कुमार। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने समय को क्या करना चाहिए? व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए। आइए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सकुशल, क्या पढ़ेंगे? सकुशल, कुशलता सहित राजी खुशी से। कुशलता सहित राजी खुशी से। आवश्यक जरूरी, आवश्यक जरूरी। बहुमूल्य बहुत कीमती, बहुमूल्य बहुत कीमती। व्यतीत बीतना, व्यतीत बीतना। शारीरिक शरीर संबंधी, शारीरिक शरीर संबंधी। उपयोग इस्तेमाल, उपयोग इस्तेमाल। सदुपयोग ठीक उपयोग, सदुपयोग ठीक उपयोग। व्यर्थ, व्यर्थ बेकार। बाधाएं अड़चनें रुकावटें। सज्जन भला आदमी। प्रायः, प्रायः अक्सर बहुत बार। मूल्यवान कीमती, मूल्यवान कीमती। अधिकांश, अधिकांश ज्यादातर, अधिकांश ज्यादातर। निर्माण बनाना, निर्माण बनाना। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय क्या है? बहुत कीमती होता है और बच्चों और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अधिक, बहुत ज्यादा समय क्या है? उपयोगी है। आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, शब्दार्थ याद कर अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।